अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी मालूमात के लिए। तो ये जो टॉपिक है ये है मिसरिप्रेज़ेंटेशन या गलत बयानी या झूठ। उर्दू में आप इसको आसान तर्जुमा यही हो सकता है मिसरिप्रेज़ेंटेशन का, यानी जो भी आपने अपने एप्लीकेशन में लिखा है या आपने जो भी दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंटेशन फ़राहम की है अपने केस के लिए, उसमें आपने झूठ से काम लिया है या गलत बयानी की है। तो ये गलत बयानी आपके एप्लीकेशन में आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हो सकती है, आपके शादीशुदा होने या जॉब या तालीम के बारे में या और किसी मालूमात के बारे में भी हो सकती है। देखिए, जब भी कोई एप्लीकेशन या दरख्वास्त गुज़ार एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन पर साइन करता है या दस्तखत करता है, तो जो भी उसने उसमें मालूमात भरी होती हैं उस फॉर्म में, एप्लीकेशन में या दस्तावेज़ात के ज़रिए बेसिकली वो ये कह रहा होता है कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, वो सब सही है और मैं इस पे साइन कर रहा हूँ। तो हालाँकि कोई ये इसको समझ लें कि ये आप एक तरह से हल्फिया बयान ही हुआ ये कि आपने इमिग्रेशन को ये बताया कि भई ये सारी चीज़ें मेरी हैं और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए ये ऑनर सिस्टम पर इमिग्रेशन का काम चलता है और जब तक कि सिस्टम में कोई गलत बयानी की वजह से कोई एरर ना शो हो और अदरवाइज़ ज़ाहिर है बिलीव किया जाता है कि आपने जो भी लिखा है वो सही होगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो बात ये है कि गलत बयानी क्यों की जाए? करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर औक़ात दोस्त अहबाब ऐसा मशवरा देते हैं कि आप ये कर लेंगे तो कोई इमिग्रेशन पकड़ेगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, इमिग्रेशन को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है और बनाना भी नहीं चाहिए। ये हमारे ज़ाहिर है एथिक्स के, अखलाकियात के भी खिलाफ़ है, राइट? और इमिग्रेशन का सिस्टम जो है एक फ़ेयर सिस्टम है, एक मुनसिफ़ाना सिस्टम है और इसमें अगर हम कोई झूठ या गलत बयानी डालेंगे अपने किसी भी फ़ायदे के लिए, तो डेफ़िनेटली सूनर और लेटर ये गलती सामने आ सकती है। किस तरह से आ सकती है? बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये सिस्टम खुद से ही डिटेक्ट कर ले या दूसरे ये कि आपके कोई दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वही एक पॉइज़न पेन के ज़रिए आपकी इस गलती को इमिग्रेशन के गोशगुज़ार कर दें। ठीक है? तो मिसरिप्रेज़ेंटेशन या झूठ की तारीफ़ ये है कि कोई भी मटीरियल फैक्ट यानी जिसका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके इमिग्रेशन के केस से हो और जिसके छुपाने से आपको कोई फ़ायदा हासिल हो रहा हो और अगर आप उसको बरवक़्त इमिग्रेशन को मुत्तला नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने कनेडियन इमिग्रेशन के हिसाब से आपने एप्लीकेशन दाखिल की या एक्सप्रेस एंट्री की और आपका वीज़ा लग गया स्किल वर्कर के तौर पर और आप यहाँ आ रहे थे, आने से पहले घरवालों ने कहा, "भई जा तो रहे हो, चलो जल्दी से शादी कर देते हैं तुम्हारी।" ठीक है? लड़की वालों का भी इसरार है क्योंकि कई दिनों से मंगनी चल रही थी। तो आपने शादी कर ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई ममानियत नहीं है इस चीज़ की। लेकिन आपने इमिग्रेशन को कनाडा में लैंड होने से पहले इस बात की इत्तला दी कि नहीं दी? ये अहम है। क्योंकि जब ये एक मासूम सी गलती नज़र आती है, ये मासूम सी चीज़ नज़र आती है कि ये कौन-सी बड़ी बात है। मैं तो जाके उनको बता दूँगा कि हाँ भई मेरी शादी हुई है और बाद में मैं जाके उनको स्पॉन्सर कर लूँगा या कर लूँगी अपने हस्बैंड या वाइफ़ को, राइट? लेकिन और ये अक्सर औक़ात ये जो कहना चाहिए कि जो आपके दोस्त अहबाब जो आपका भला चाह रहे होते हैं वो आपको मशवरा देते हैं कि क्यों अभी बताओगे? क्योंकि फ़ालतू में तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो डिले हो जाएगी और क्योंकि अभी आप अपनी बीवी को डालोगे या शौहर को डालोगे तो लेकिन बात ये है कि सही बात तो वही थी कि आपको इत्तला देना ज़रूरी था, कनाडा में लैंड होने से पहले। तो आपके पास काफ़ी वक़्त था कि जब से आपका वीज़ा इश्यू हुआ है और जब से आप कनाडा में लैंड हुए हैं, आपके लिए काफ़ी वक़्त था कि आप इमिग्रेशन को इस बारे में बता दें कि भई मेरी शादी हो गई है और ये मेरी बीवी है और ये हमारा मैरिज सर्टिफ़िकेट है, वग़ैरह-वग़ैरह। तो आप इस मिसरैप से या इस गलती से बच जाते, जो कि आगे जाके भारी हो सकती है और आपके लिए 5 साल का बार लग सकता है इमिग्रेशन के लिए उस शख्स को स्पॉन्सर करने में या बुलाने में, ठीक है? तो मिसरैप जो है इसमें जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी इस तरह के केसेस में जैसे कि
ये वाली चीज़ मैंने अभी आपको बता दी है कि वीज़ा इशू हो गया है और आपकी शादी हो गई है। इसी तरह की और भी चीज़ हो सकती है कि मिसाल के तौर पर बच्चा पैदा हुआ लेकिन आपने उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो आप देखेंगे जब भी इमिग्रेशन आपको हर ख़त में, तकरीबन हर ईमेल में, हर ख़त में, चाहे वो आप खुद कर रहे हों या आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो कर रहे हैं, देखिए हर में लिखा होता है अगर आपका कोई भी चेंजेस आई हैं ख़ानदान में, या बच्चे की पैदाइश या शादी हुई है या कोई और एडिशन या कुछ और चेंजेस आई हैं, प्लीज़ आप हमको ज़रूर बताएं। तो ये बहुत अहम है, इसीलिए हर ख़त में वो इस बात को लिखते हैं। तो ये इस बात को ज़रूर आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो नंबर वन तो यह है कि कभी भी अपनी एप्लीकेशन में ऐसी मालूमात को ना छुपाइए जो मटीरियल फैक्ट हो। झूठ ना लिखिए, ना अपने ख़ानदान के अफ़राद को कम या ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इमिग्रेशन को शक हो तो फिर डीएनए भी हो सकता है। और इस तरह की कई एप्लीकेशन मेरे सामने आई हैं रिफ्यूज़ होकर, जिनका मैंने केस किया है बाद में अपील वग़ैरह में, कि जिन्होंने अपने बहन-भाइयों के साथ-साथ, अगर पेरेंट्स की इमिग्रेशन है तो उसमें उन्होंने अपने बहन-भाइयों के साथ अपने 1-2 और रिश्तेदारों के बच्चों को भी डाल दिया। तो ये सब गलत बयानी में ही शामिल होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया है और वो इत्तेफ़ाक से कामयाब हो गए, तो ठीक है, लेकिन ऐसी गलती से एहतराज़ करना चाहिए। और मिसरेप्रे या गलत बयानी कितनी तरह की होती है, ये मेरे पास कई दफ़ा सवाल आता है। तो देखिए, रोज़ाना नए-नए तरीक़े निकल रहे हैं, रोज़ाना नई-नई टेक्नोलॉजी में चेंजेज़ आ रही हैं, तो इस छोटी-सी बातचीत में उसको अहाते में लाना ज़रा-सा मुश्किल है। लेकिन जो भी चीज़ आपकी एप्लीकेशन में आपकी ज़ाती मालूमात, शादीशुदा होने के बारे में, फैमिली मेंबर्स के बारे में, तालीम या आपकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अगर वो सच नहीं है, तो प्लीज़ उससे आप बचिए, ठीक है? अ, क्या कोई भी टाइपोग्राफिकल एरर या गलती से आपने किसी के नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी या डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया, लेकिन आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था। देखिए, उसको तो आप करेक्ट कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने कोई मटीरियल फैक्ट नहीं छुपाया। ये एक आपसे एक समझ लें कि प्रूफ रीडिंग में गलती हो गई आपसे या रिप्रेजेंटेटिव से, जो अक्सर ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, हमसे हो जाया करती है, तो उसका इज़ाला हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले बात ये है कि आप झूठ और गलत बयानी से परहेज़ करें। अ, अगर आप पीआर हैं और आपके खिलाफ मिसरक केस पाया गया है, तो आप इस मामले को इमिग्रेशन डिवीज़न में अपील कर सकते हैं, और कि ये झूठ या गलत बयानी सही थी कि नहीं थी। अगर रिमूवल ऑर्डर इश्यू हो जाता है, तो ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट जो कंसिडरेशंस हैं, उसके ज़रिए से आप एक फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि नंबर 1 आपकी कनाडा में एस्टेब्लिशमेंट कैसी है, और आपके कनाडा में ख़ानदान के बारे में मालूमात, और अगर वापस आपके ख़ानदान को और आपको वापस भेजा जाएगा, तो क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर इसमें बच्चे शामिल हैं, और अगर बच्चे इस फ़ैसले की वजह से मुतासिर होंगे बुरी तरह से वापस भेजे जाने पर, तो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं अपील के दौरान। तो सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो मैं यही कहूँगी कि अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता है कि 5 साल का बैन लग जाता है, और ये केसेस जो हैं काफ़ी पेचीदा और मुश्किल केसेस होते हैं। इसके लिए अगर कभी इस तरह के केस में कोई उलझ जाए, आपके दोस्त, अहबाब या कोई, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई माहिर जो इस ख़ास जूरिस्प्रूडेंस में या इस ख़ास एरिया में महारत रखता हो, वही इस केस को हैंडल करे। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा ये मालूमाती प्रोग्राम मिसरिप्रेज़ेंटेशन या गलत बयानी या झूठ के बारे में पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिएगा, और मुझे अपनी राय से नवाज़िएगा। और एक और बात ये कहूँगी कि अगले प्रोग्रामों के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई ख़ास टॉपिक्स पर मैं इस तरह के सेशन दूँ, तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे राब्ता करें। 9055130012 9055130012। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।